थोड़े से चावल के साथ चपाती के साथ खाना चाहे चपाती के साथ खा ले। हम गोना ट्राई विद चावल। चावल जब है ना, इसमें बैठे हुए चावल, अच्छा बैठे हुए चावल के बैठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, यस। दाल चावल या इस तरह की चीज के साथ ना चावल बैठे हुए बड़े अच्छे लगते हैं। बचपन में हम पोपाय द सेलर मैन देखते थे, एकदम स्पिनच का डब्बा खोलता था, पी जाता था। अच्छा, अमेरिका में अभी तक नहीं पता कि स्पिनच वैसे भी खाई जाती है, सिर्फ पिसी भी नहीं होती। खैर वहाँ पे जिंदगी आसान करने के लिए बनाई भी है उन्होंने, बट हमारे यहाँ डॉक्टर बहुत कहते हैं हर दूसरा आदमी को ना आयरन डेफिशिएंसी है, मतलब लोहा खाइए, आयरन खाइए। भाई आयरन कैसे खाइए? तो बॉस ये पालक है ना, दिस फुल ऑफ आयरन, आयरन रिच। हमें तो वो वैसे ही बहुत पसंद है, पालक किसी भी फॉर्म में हो, पालक का साग हो, पालक गोश्त हो, मतलब पालक का भाई बड़ी मज़े से खाता है, पालक पनीर हो। तो पालक गोश्त एक ऐसी चीज़ है जो कि मेरे में हर घर में ही अलग बनती है। हमारे घर में बहुत अच्छी बनती थी, लेकिन हमारे दोस्त नान जफर की वालदा जो पालक गोश्त बनाती थी ना बॉस, ओह, वो मैं अभी तक नहीं बोलता। हर एक अपना, वो उनका दिल्ली से ताल्लुक था, तो दिल्ली वाला का टच होगा। या हमारे इलाहाबादियों में जो हमारी अम्मा बनाती थी वो बड़ी सादी सी सिंपल सी, उसमें हम एक जिद्दत डालेंगे, बाद में बताएंगे क्या। और खैर, पालक का मैं इस्तेमाल करने से पहले आपको बता दूं, पालक का मसला ये है कि पालक बहुत ज़मीन पे लगती है और उसमें मिट्टी बहुत होती है। अब मिट्टी अगर आपकी अमूमन गलती होती है पालक के अंदर कि आपने बना ली, आखिर में मिट्टी आपको कर आई, इसका मतलब है आपका पूरा खाना ज़ाया हो गया। तो भाइयों बहनों, कदरदानों, खूब सारे पानी में इसको धोना नहीं होता, नलके के नीचे ना रख दीजिएगा कि ये धुल जाए। खूब सारे पानी में इसको डुबोइए और डुबो के पानी में डुबो दें, अच्छी तरह से मिला लें ताकि मिट्टी निकल जाए। उसको उठाएं या छन्नी से उठाएं, उसको एक तरफ कर दें। अब आपने पानी फेंक देना उसका, ये नहीं कीजिएगा कि अमूमन हम करते हैं कि पानी लिया आपने, इसमें पानी बढ़ा, आपने यूं हाथ रखा फेंक दिया, मिट्टी वजन से नीचे बैठ जाती है, तो आपका पानी चला गया, मिट्टी वापस पालक के अंदर अंदर है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। तो आपने क्या करना है, यही अमल 2 दफ़ा करना है कि पानी का वेस्ट चाहे नो, पानी नहीं मिलता बड़े बड़े शहरों में, तो इस्लामाबाद में भी पानी की कमी है। तो एनीवे, बट ये कॉस्ट है जो आपको बेयर करनी पड़ेगी। खूब सारे पानी में डुबो के 2 दफ़ा ये अमल करना है कि पानी में डुबो दी पालक को, पालक उठा ली, पानी फेंक दिया, फिर ये किया, ताकि बिल्कुल चांसेस ना हो पालक में मिट्टी के। और दूसरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पालक के साथ ये है, पालक और करेले के साथ, कि भैया आप जितना भी इसके अंदर नमक डाल लें वो निकलता ही निकलता है। निकलने का मतलब है थोड़ा सा तेज़ लगता है, नमक कम डालें, बाद में ज़रूरत पड़े खुद डाल दीजिएगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। पालक गोश्त, हाँ, अब पालक गोश्त में गोश्त कोई भी आप यूज़ कर लीजिए, ना भी यूज़ कीजिए, आलू पालक बना लीजिए, रेसिपी समझे यही रहेगी। कोई मैं इसमें कोई 3-4 टेबल स्पून ऑयल ले रहा हूँ। भाई ऑयल नहीं होगा ना मज़ा नहीं आएगा, 2 टेबल स्पून में तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा। प्याज से छोटी दरबारी प्याज, ज़्यादा नहीं, देखिए ये मुट्ठी भर आपने प्याज ली, ये मुट्ठी भरी, और छोटी मुट्ठी थोड़ा बना लीजिएगा, नहीं तो इतना बड़ा मसला नहीं आएगा, परेशानी कुछ भी नहीं होगी कि अरे भैया हमने प्याज कम डाल दिए, अब क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, खाना बड़ा अच्छा बनेगा। सही है। लाल पीसी मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर और नमक आपके अपने अंदाज से, बस ये आपका एक मसाला होता है। एलपीजी में बोल रहा हूँ, जितना सिंपल रखेंगे उतना मज़ेदार बनेगा। अगर आप पंजाबी स्टाइल का बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा हरी मिर्चें डाल दी जाती हैं, कुछ लोग टमाटर डाल देते हैं जायके को चेंज करने के लिए। पर मेरा बिलीफ ये है पर्सनल कि भैया हमें खाना है पालक गोश्त, हमें एंजॉय करना है पालक का मज़ा। डोंट ओवरपावर विद डिफरेंट स्पाइसेस और एनीथिंग, कीप इट वेरी सिंपल। अच्छा, प्याज को दरमियानी आंच रखिए, तेज़ नहीं है, तेज़ पे ऊपर से काली कर देगी, हमें इसको बस नरम करना है, जिसको वो ख़वातीन कहती हैं कच्चा पक्का। तो कच्चा पक्का इसको हम कुक करेंगे। आँच तेज़ होगी तो काला हो जाएगा, कच्चापन का मज़ा नहीं रहेगा, तो कच्चा पक्का। अब इसके अंदर ये हम आधा किलो करीब गोश्त चिकन का शामिल कर देते हैं। थोड़ा 2 मिनट छोड़ दीजिए ताकि अंदर गोश्त अपनी जगह पकड़ ले, और फिर इसको अलग पलट लीजिए हल्का सा, पकड़, ताकि ये, अच्छा यहाँ पे कुक करना मकसूद नहीं है, बस इसका सामने
कलर चेंज हो जाए। तो लहसुन अदरक ना जले, आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसको बस हल्का सा, देखिए ना, इसका कच्चापन खत्म हो गया चिकन का, मतलब ये डजंट लुक पिंक। अब आपने क्या करना है, डालना है इसमें 1 खाने का चम्मच, यानी कि मेरे पास टीस्पून है तो 2 टीस्पून घर का पिसा हुआ खुशबूदार लहसुन और अदरक का पेस्ट। सही जी, इट्स ऑल प्रीटी गुड। हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा डालेंगे इसमें पानी, ज़्यादा पानी, अभी अगेन गलाव नहीं लगा रहा, थोड़ा पानी 2 टेबल स्पून डाल दीजिएगा। ये मेरा है, हर एक अपना हिसाब किताब होता है। तो मिर्च में डालूंगा तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच है, 1.5 चाय का चम्मच मिर्चें। हल्दी मैं डालूंगा बहुत तेज नहीं, 1/4 टीस्पून, ठीक है, 1/4 टीस्पून हल्दी। धनिया पाउडर ये ले लें आप 2 चाय के चम्मच तकरीबन, थोड़ा खुशबू के लिए 2 चाय के चम्मच, लगभग 1 खाने का चम्मच ये आ गया। नमक हम जस्ट वक्ती तौर पे कोई 1 सवा चाय का चम्मच डाल देते हैं, छोटा, ये बहुत छोटा चम्मच है, दैट शुड बी मोर देन इनफ। पानी डालने से क्या हुआ, ये मसाला थोड़ा देर से भुनेगा। 1-2 टेबल स्पून और। ये जो मसाले हैं ना, मसालों का कच्चापन होता है, खासतौर पर हल्दी, ये महकती है। अगर आपने अभी इसके अंदर आपने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया तो मज़ा नहीं आएगा, और उसको मसाले को भून लीजिए। बल्कि साथ ही साथ एक काम करते हैं, थोड़ा सा हल्का सा खटास के लिए ना, ये इसी पर डाल देते हैं, और उसको हम कोई ज़्यादा नहीं, 2 खाने के चम्मच, अगेन छोटे चम्मच है तो मैं 4 चाय के चम्मच डाल रहा हूँ दही। अब जरा इसको आप हम भूनेंगे, होगा क्या कि ये हल्की आंच है, इसमें पानी भी और दही भी पड़ा हुआ है, तो मसाला अभी इसमें पकेगा। जितनी देर लगेगी, जितना अच्छा सुकून से, यहाँ मैं कहूँगा भुनो, जितने सुकून से आप भुनाई करेंगे इसकी, हमारे खाने में है क्या, भुनाई तो है। गोश्त हमने साइड में कर दिया है ताकि गोश्त टूटे ना, मुर्गी टूट जाती है, तो बड़ा हल्का गोश्त है, तब भुनाई करो ताकि जैसे ऑयल साइड में आ जाएगा, इसका मतलब है अब आपका अगला मरहला आ गया चीज़ों को डालने का। देखा है, ये रोगन आ गया, इसका मतलब है कि मसाला आपका भुन गया है, आपकी नाक में खुशबू आ रही है भुने मसाले की, कच्चेपन की नहीं आ रही है, कच्ची हल्दी की नहीं आ रही है। दैट मीन्स इट्स रेडी फॉर नेक्स्ट स्टार्ट। अच्छा जी, यहाँ पे मैं 1 किलो करीब पालक ले रहा हूँ। चूंकि मुर्गी है तो डंठल बिल्कुल मत लीजिएगा, डंठल का मतलब डंडिया मैंने पहले से काट के रख लिया, वरना लोग कहेंगे मैं वैसे इतनी बात करता हूँ, प्लस पालक काटने का पूरा एक 20 मिनट खा जाता है मैं, तो इसमें डंडियाँ हमने नहीं डालनी, सही है। सिर्फ पालक के पत्तों को जैसे मैंने बताया धो धा के, और छोटी जो साथ की है तो वो ले लीजिएगा, लेकिन बहुत बारीक रखिएगा। अगर बकरे का गाय का गोश्त हो तो उसमें आप बेशक डाल सकते हैं, वो टेक टाइम कुक होने में, इसको इतना टाइम लगेगा नहीं। 1 किलो में ये डाल दिया है। क्या आपने कभी देखा नहीं तो नाम बताइए, इनाम पाइए। अब लोग बोले क्या दे रहे हैं इनाम में, है भाई आसिम भैया, क्या दे रहे हैं इनाम में आप, दुआएं। अच्छा जी, ये देखें, ये ऐसा ऐसा बिल्कुल खत्म हो रही है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कोई 1 कप के करीब पानी ये डाला आपने, हल्का सा इसको आपने मिक्स किया, आप इसको ढक्कन लगाना है और कोई आधे घंटे के लिए 20 मिनट के लिए छोड़ दिए धीमी आंच पे, ये पकता रहेगा। आखिर उसके हम बुनाई करेंगे और फिर एक चीज़ डालेंगे, बताएंगे जो मेरा ट्विस्ट है वो क्या है। अच्छा, पानी अभी है, ज़्यादा पानी मत डालिएगा। अच्छा, ये स्टेज अगर आपको लगता है कि पानी जो बकरे या कोई और गोश्त है तो आपने फिर पानी यहाँ पे ज़्यादा डाल देना है, 2-3 टेबल स्पून और 2-3 कप डाल दीजिएगा गोश्त के हिसाब से। तो मुर्गी है, बहुत डाल दिया तो मुर्गी गलेगी, मतलब गल तो जाएगी, फिर वो खिल जाएगी, खिलने का मतलब है ये टूटना शुरू हो जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। आइडिया इज टू पानी बस आपका ये खुश्क हो जाए भी और पानी से कच्चेपन को भी ख़त्म करेगा। थोड़ा सा मजीद ढक्कन बंद कर दूँ। अच्छा हाँ, आपको लगे कि आप मुर्गी गोश्त फट रहा है और पानी है तो फिर आपने क्या करना है, ढक्कन उतार के इसको आप पका लें ताकि आपका मुर्गी टूटे ना। अभी डिपेंड करता है किस मुल्क में आप रह रहे हैं। ये आवाज़ मुझे बता रही है पानी कम हो रहा है, तो ऑलवेज से यूज योर सेंसेस। अच्छा जी, पानी कम हो रहा है लेकिन पानी भी है,
तो ये मुझे लगता है, अब मुझे थोड़ी बहुत यादें हैं हमारी अम्मा जब बनाती थी तो वो इसी तरह भून के वो दे देती थी, थोड़ा सा खा लेती थी। मेरा एक पर्सनल बड़ा इशू था कि पालक गोश्त, आलू पालक, बाद में इसमें अगेन आलू डाल देंगे, आलू पालक बन जाएगा, सोया ऐड कर दें तो अच्छी खुशबू आ जाएगी। डिफरेंट वेरिएशन थे। आप प्लेट में निकालेंगे, पानी अलग से बहने लगेगा, वो मुझे पसंद नहीं था बिल्कुल। और उसको कहा जाता है पंचछुट्टा। ये पूर्वी यूपी के अंदर अलीगढ़, इलाहाबाद, वहाँ पे पंचछुट्टा। पंचछुट्टा क्या होता है? ये स्टेज होती है कि आपने मसाला अभी इसका अलग नहीं हुआ, मतलब पानी और मसाला साथ साथ है, यानी पानी है पंचछुट्टा। तो इसको आप इतना भूने कि ये पानी बिल्कुल सूख जाए। फर्स्ट क्लास। ये मिर्चों की जगह इसका 2-4 मिनट आधा भूनना है, वरना वो कच्चापन बेसन का रह जाएगा। जस्ट भूनो फॉर लाइक अ लिटिल बिट। देख रहे हैं अब ये पंचछुट्टा नहीं रहा, इसमें पानी बिल्कुल सूख गया है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारी वालदा होती ना, उनका होता मियाँ इसमें रौनक नहीं है, तो वो रौनक के लिए रोगन, उनका मतलब होता है रौनक से रोगन, बदनुमा बदसूरत नजर आता है खाना, उनको आता था। तो वो पहले ही ऑयल ज़्यादा होता था, नहीं तो स्टेज पे ऑयल डाल देती। तो मैं नहीं डालूंगा ऑयल, बट अब ये आपकी कॉल है, आपको लगता है कि थोड़ा आपको ऑयली चाहिए, चमक चाहिए, खाने के अंदर शाइन चाहिए, तो वो आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं। बट अगेन ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। हम ट्राइंग टू ईट हेल्दी एट द सेम टाइम, ओवरडू ना करूँ किसी चीज़ का। देख रहे गोश्त बिल्कुल प्रॉपर गल गया, टूट नहीं रहा है ना, हलवा नहीं हो रहा। दिस इज व्हाट यू वांट। थोड़े से चावल के साथ चपाती के साथ खाना चाहे चपाती का खा लें। हम गोना ट्राई विद चावल। चावल जब मुझे ना इसमें बैठे हुए चावल, अच्छा बैठे हुए चावल के बैठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, यस। दाल चावल या इस तरह की चीज़ के साथ ना चावल बैठे हुए बड़े अच्छे लगते हैं। बाय द वे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिर में ना इसके बाद आपने डालना थोड़ा सा गरम मसाला। ये इस पर खुशबू ऐड करेगा। ये सब मस्त, मतलब इसके बगैर इसका मज़ा नहीं आएगा मैं कहूँगा। और घर का गरम मसाला का आपने देखना है ना, हमारी बेगम ने बनाया है, यहाँ लिंक दिया हुआ है, इस पर जाके क्लिक करें और देखें गरम मसाला कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाह करते हैं इसको। थोड़े से नरम चावल, गरम, बिस्मिल्लाह। क्या बात है। एकदम गोश्त ना भी डाले ना, सिर्फ आलू का बनाई हुई ना, ऐसे पालक बना रहे, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। लाओ बेटा पानी दे दे